आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है योजक। योजक मीन जोड़ना। इसको समुच्चय बोधक भी कहते हैं, यानी कि पूरे वाक्य का ज्ञान होना, जो अव्ययों, पदों, पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। उन शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वो, और, एवं, कि, अथवा, अतः, क्योंकि। जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। इस प्रकार से किसी भी दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे या तो मैं घर जाऊंगा या तुम जाओगे, इसी प्रकार से या शब्द ने मैं और तुम को जोड़ दिया है। यहाँ पर राम श्याम को और ने जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, वो अव्ययों को, पदों को, पदबंधों को और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उनका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो अव्यय, पद और पदबंध, वाक्य यानी कि शब्द, इन सब को जोड़कर आपस में संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को योजक यानी कि समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है, उसके अंदर समान अधिकरण वर्ड से ही प्रतीत होता है कि समान यानी कि एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र शब्द हैं या पदबंध हैं या वाक्य हैं, उनको जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द हैं, वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ पर जो पदबंध हैं, मैंने पहले आपको बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक पद बनता है तो उसे पदबंध कहा जाता है। और जो उपवाक्य हैं, जो प्रधान वाक्य होता है, प्रमुख वाक्य होता है, उसके ऊपर आश्रित होने वाले जो वाक्य होते हैं, वो उपवाक्य होते हैं। यहाँ मोहन बाजार गया और आम खरीद कर लाया। अब एक जैसी स्थिति है यहाँ पर कि बाजार में गया है तो कुछ खरीदने के लिए गया है, वहां से आम खरीद कर लाया है। मेरे पिताजी दिल्ली गए और वहां से पुस्तकें खरीद कर लाए। अब दिल्ली का संबंध जाने का पुस्तकों की खरीदारी के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार से जो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है, उनको भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है संयोजक, जो अव्यय। अब यहाँ पर शब्द के साथ अव्यय क्यों लगाया गया है? अव्यय शब्द क्या होते हैं? पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था कि जो शब्द किसी भी लिंग, वचन, काल के बदल जाने पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, वो भी अव्यय शब्द हैं। किसी प्रकार के काल, वचन, लिंग आदि के बदल जाने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो संयोजक समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण का एक पार्ट है। जो अव्यय शब्द दो वाक्यांशों, पदबंधों या शब्दों में संयोग प्रकट करता है, उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। यानी कि मोहन और सोहन भाई हैं। यहाँ पर और जो शब्द लगाया गया है मोहन और सोहन के बीच में, उन दोनों के बीच में जो जोड़ने के लिए, उनमें एक रिलेशन स्थापित करने के लिए लगाया गया है कि दोनों के दोनों भाई हैं। संयोजक शब्द में और, तथा, एवं इत्यादि प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर विकल्प, समान अधिकरण समुच्चय। विकल्प, विकल्प का मतलब क्या होता है
कि ऑप्शंस दिए जाते हैं कि उनके अंदर से कोई एक चूज किया जाए जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प को प्रकट करते हैं। जैसे या मैं घर जाऊंगा या तुम जाओगे, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, एक के जाने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है और यहाँ पर विकल्प शब्द या, कि, चाहे, अथवा, वा इत्यादि प्रयोग किए जा सकते हैं। तीसरा जो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है वो है विरोध दर्शक। विरोध नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें विरोधाभास है। भी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु दूसरा किसी कारणवश उसके अंदर कोई रुकावट पैदा करता है। जो समुच्चय बोधक अव्यय योजक द्वारा पहले अर्थ का विरोध करते हों उन्हें दर्शक विरोध दर्शक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं परंतु मेरे पिताजी नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर कोई काम करना चाहता है परंतु दूसरा कोई भी अदर पर्सन उस काम को करने में कठिनाई पैदा कर रहा हो, विरोध पैदा कर रहा हो, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द होते हैं किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, बल्कि, अपितु, वर्ण, इस तरह के शब्द जहाँ प्रयुक्त हो जाते हैं वहाँ पर विरोध दर्शक समान अधिकरण समुच्चय बोधक प्रयोग किया जाता है। परिणाम दर्शक, परिणाम किसी भी काम का रिजल्ट क्या आया, कोई भी काम करने से जब हमारे सामने कोई रिजल्ट आता है तो उसको परिणाम दर्शक। इस योजक द्वारा मिला वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे तुम परिश्रम करो अन्यथा पास नहीं हो सकोगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर पास होना और पास न होना दोनों ही परिश्रम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से परिश्रम करने से जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा, जितने परिश्रम करेंगे वैसा ही परिणाम हमारे सामने आएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इसलिए, अन्यथा, ताकि, नहीं, तो, अतः इत्यादि, ये परिणाम दर्शक समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते। तो यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक के दो पार्ट थे, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा था व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो जो समान अधिकरण समुच्चय बोधक है उसके चार पार्ट पढ़े हमने, संयोजक है, विकल्प है, विरोध दर्शक है और परिणाम दर्शक है। अब दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है समुच्चय बोधक का वो है व्यधिकरण। एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कैसे? एक या अधिक आश्रित वाक्य। अगर तुम लगातार मेहनत करोगे तो निश्चय से परीक्षा में पास हो जाओगे। तुम लगातार मेहनत करोगे प्रथम वाक्य है, प्रधान वाक्य है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है दूसरा वाक्य। तो यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद बताए गए हैं। पहला है हेतु बोधक। हेतु बोधक में जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य करने का बोध कराते हैं उन्हें हेतु बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि तुम समय पर नहीं आए इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ सकते। यहाँ पर कार्य करने का बोध, वे तुम किस प्रकार से ये कार्य नहीं कर पाए या कार्य कर पाए, इसका रीजन क्या है, उसको हेतु बोधक कहते हैं। मैं घर जा रहा हूँ ताकि समय पर भोजन कर सकूं। समय पर भोजन करने के लिए घर जाना जरूरी है, तो इसलिए जो भोजन करने के लिए घर जा रहा है वो हेतु बोधक है। इसी प्रकार परीक्षा में नहीं बैठ पाया, इसका रीजन है कि वह समय पर नहीं पहुंच पाया। तो ये जो एक दूसरे के लिए कारण बन रहा है, यहाँ पर ऐसे अव्यय शब्दों को हेतु बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसमें इसलिए, अतः, ताकि, इस कारण, क्योंकि, चूंकि, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है संकेत बोधक, जहां दो वाक्यों के आरंभ में
अगले योजक का संकेत दिया जाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल रहोगे। अब यहाँ पर अगर तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल रहोगे, वही आपने ऊपर समानाधिकरण के अंदर भी पढ़ा था, जहाँ पर जो परिणाम दर्शक था उसी के ऊपर उसी से मिलता जुलता संकेत बोधक, परंतु ये व्यधिकरण पहले यानी कि प्रधान वाक्य के ऊपर जो उपवाक्य है वो उसके ऊपर आश्रित है, और जैसे प्रधान वाक्य के अंदर कर्म किया जाएगा वैसा ही उसका परिणाम मिलेगा। तो इसलिए पहले से मतलब संकेत दिए गए हैं, परिणाम आने के बाद नहीं, परिणाम आया नहीं है, परंतु परिश्रम करने से पहले ही, परिणाम आने से पहले परिश्रम करने के लिए सचेत किया गया है। तो सचेत करना क्या होता है? संकेत करना होता है। तो यहाँ पर संकेत बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यहाँ पर यदि, तो, जो, तो भी, जो, तब, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा जो है स्वरूप बोधक, जिस समुच्चय बोधक शब्द को पूर्व प्रयुक्त शब्द वाक्यांश वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए उसे स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन शेख चिली यानी डींग हाँकने वाला है। अब पहले जो शब्द प्रयोग किया गया शेख चिली, शेख चिली का ही अर्थ पहले प्रयुक्त किया गया शब्द वाक्य पदबंध उसी का बीच में यानी जो मतलब अव्यय शब्द है उसको जोड़कर उसका अर्थ दिया गया डींग हाँकने वाला। तो शेख चिली का ही अर्थ है डींग हाँकने वाला। तो यहाँ पर यानी अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये स्वरूप बोधक है। भारत एक तटस्थ देश है, अर्थात वह किसी गुट में शामिल नहीं है। अब तटस्थ देश, तटस्थ का जो मीनिंग है वो अर्थात यूज करके यहाँ पे अव्यय शब्द वह किसी गुट में शामिल नहीं है, ये इसका मीनिंग है तटस्थ का। तो इस प्रकार से ऐसे शब्द जिन शब्दों का उसी वाक्य में स्वरूप बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग करके अर्थ प्रकट किया जाए वह स्वरूप बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। उद्देश्य से अर्थ है जहाँ पर किसी भी काम करने के पीछे उद्देश्य क्या था ये प्रतीत होता हो। चोर अंधेरे में भाग गया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। चोर का भागने का कारण क्या था? कि पुलिस उसे पकड़ ना सके, ये उद्देश्य था भागने का। मन लगाकर पढ़ाई करो जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। पढ़ाई, मन लगाकर पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है वो परीक्षा में अच्छे अंक लेने से है। इस प्रकार से ताकि, की, जिससे, की इत्यादि जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम उद्देश्य बोधक के लिए कर सकते हैं। तो आज का स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक था वो था योजक शब्द यानी कि समुच्चय बोधक शब्द। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।